Hello bachon, let's read the question and the question says which statement is true for WBC? Option A non-nucleated, option B it deficiency causes cancer, option C manufactured only in thymus and option D can squeeze through blood capillaries। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन दिया है कि WBC नॉन न्यूक्लिएटेड होती है तो ये हमारा गलत ऑप्शन है क्योंकि WBC जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड वो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। बी की बात करते हैं डेफिशिएंसी कॉजेज कैंसर, तो ये गलत है। इसकी जो एक्सेस हो जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी का वो होता है कैंसर, उसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। जो डेफिशिएंसी है उसको हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन थाइमस, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये सिर्फ थाइमस में नहीं होता, ये बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होता है एंड थाइमस में भी। थाइमस में इसकी मैचुरेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे मैच्योर होती है, वहाँ पे इसको एक्सपोजर मिलता है फॉर द एंटीजेंस। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन डी की बात करते हैं, इट कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती है हमारी उनकी शेप होती है अमीबॉइड। उसकी वजह से जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जो भी छोटे गैप होते हैं, लाइक ये वाइट ब्लड सेल है हमारी, तो क्या करेगी ये कि जैसे ये यहाँ पे आई और इस तरह से निकल नहीं पा रही यहाँ से, तो ये अपने शेप को डिस्टॉर्ट कर लेगी और वहाँ से निकल जाएगी। तो ये जो स्क्वीजिंग करी इसने टू एस्केप फ्रॉम द ब्लड वेसल, तो उसी को हम कहते हैं डायपेडिसिस। और ये सिर्फ देखने को मिलती है हमारी डब्ल्यूबीसी के अंदर, बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन हमसे ही पूछा था कि ट्रू स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग डब्ल्यूबीसी, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।